किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह एक बहुत करामाती मंत्र जानता था। मंत्र का गुण यह था कि एक विशेष प्रकार का नक्षत्र योग आने पर जब उस मंत्र प्रयोग किया जाता तो आकाश से अनेक प्रकार के रत्न और धन की बारिश होने लगती। उस ब्राह्मण के पास एक बड़ा बुद्धिमान विद्यार्थी पढ़ता था। एक दिन किसी काम से ब्राह्मण उस विद्यार्थी को साथ लेकर घर से बाहर निकले। कुछ दूर जाने पर वे एक घने जंगल में आ गए। इस जंगल में 500 डाकू रहते थे। राहगीरों के आते ही उनका माल असबाब लूट लेते। उस ब्राह्मण और विद्यार्थी की भी यही दशा हुई। डाकुओं ने उन्हें बांध लिया। राहगीरों के पास सदा रुपया पैसा नहीं रहा करता था, फिर भी डाकू उनको नहीं छोड़ते थे। वे एक को बांधकर दूसरे से कहते कि जाओ, यदि हो सके तो रुपए लाकर इसे छुड़ा ले जाओ। यदि बाप बेटे को कभी पकड़ पाते तो लड़के को बांधकर रख लेते और बाप को रुपया लाने को भेजते। यदि माँ बेटी को पकड़ते तो बेटी को रखकर माँ को रुपया लाने को कहते। इसी तरह दो भाइयों को पकड़ते तो छोटे को रखकर बड़े को भेजते और गुरु चेला को पकड़ने पर गुरु को रखकर चेले को भेजते। इसी के अनुसार उन्होंने ब्राह्मण को पकड़कर रखा और शिष्य को रुपया लाने को भेज दिया। जाते समय शिष्य ने गुरु को नमस्कार करके कहा, मैं 1-2 दिन के भीतर ही लौटूंगा, आप डरिएगा मत। किंतु एक काम आपको करना होगा। आपको मैं सावधान किए जाता हूँ। आज धन वर्षण का योग है। ऐसा न हो कि आप दुख से कातर होकर धन वर्षा करें। यदि करेंगे तो आप खुद भी मरेंगे और ये 500 डाकू भी मरेंगे। शिष्य ऐसा कहकर रुपए लाने के लिए घर की तरफ चला। संध्या समय पूर्व की तरफ चांद उगने लगा। ब्राह्मण ने देखा नक्षत्र योग आ रहा है। देखकर उन्होंने सोचा, अच्छा, धन के लिए ही न डाकू मुझे नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। यह धन वर्षण का योग तो दिखाई देता है। मैं इतना कष्ट क्यों सहूँ। मैं इसी समय मंत्र के बल से धन बरसाकर इन्हें देकर क्यों न चला जाऊं। यही सोचकर उन्होंने कहा, क्यों जी, तुम लोगों ने मुझे धन के लिए ही पकड़ रखा है ना। यदि यही बात है तो मेरा बंधन खोल दो, स्नान करने दो, नया वस्त्र पहनने दो, चंदन लगाने दो और फूलों की माला पहनने दो। डाकुओं ने वैसा ही किया। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़कर ज्यों ही आकाश की तरफ देखा, त्यों ही आकाश से विभिन्न तरह के धन रत्नों की झड़ी लग गई। डाकू जिससे जितना हो सका उस धन को लूटकर अपने कपड़े में बांधकर चलते बने। ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक 500 अन्य डाकू भी आ गए और उन्होंने इन डाकुओं को रोक लिया। पहले वाले डाकुओं ने कहा, हमें क्यों रोकते हो? यदि धन चाहिए तो इस ब्राह्मण से मांगो। यह जैसे ही आकाश की तरफ देखता है तभी धन बरसने लगता है। इसने ही हमें धन दिया है। नए डाकुओं ने पहले वाले डाकुओं को छोड़कर ब्राह्मण को ही पकड़ लिया और उससे बोले, बाबा जी, हम लोगों को भी धन दो। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, यदि धन चाहते हो तो धन वर्षा का योग साल भर के बाद आता है। साल भर ठहरो। उस योग के आने पर मैं धन बरसाकर तुम्हें भी दूंगा। डाकू बिगड़कर बोले, क्यों रे दुष्ट ब्राह्मण, इनके लिए अभी वर्षा हुई और हम लोगों के लिए होगी साल भर बाद। यह कहकर
उन्होंने उसे काटकर रास्ते पर फेंक दिया और दौड़कर डाकुओं को भी पकड़ लिया। फिर क्या था, दोनों दलों में भयंकर मारामारी शुरू हुई। कितने ही मरे, कितने ही बचे। जो बचे उनमें फिर गोलमाल शुरू हुआ। इस प्रकार अंत में सिर्फ 2 डाकू बच गए, बाकी सभी मारकाट में ख़त्म हो गए। बचे हुए दोनों डाकू सारा धन लेकर जाते जाते एक गांव के पास आए। वहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे रुपयों को छुपा दिया। उनमें से एक तलवार लेकर पेड़ पर चढ़कर पहरा देने लगा। दूसरा खाने को भात लेने के लिए गांव में गया। तलवार लेकर पहरा देने वाले ने सोचा कि अगर वह लौटकर आएगा तो इस धन को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। यह सोचकर उसने तलवार को संभाल कर पकड़ लिया और उसके आने की राह देखने लगा। जो गांव में भात लेने गया वह भी सोचने लगा कि यदि वह जीता रहेगा तो आधा हिस्सा ले लेगा। इस भात में विष मिलाकर यदि उसे खिलाया जाए तो वह खाते ही मर जाएगा, फिर रुपया सारा का सारा मेरा होगा। यही सोचकर खुद तो उसने आधा खा लिया और बाकी में जहर मिलाकर ले आया। पहला डाकू पहले से ही सज धज कर बैठा था। दूसरे के आते ही तलवार से उसके 2 टुकड़े कर एक गुप्त स्थान में फेंक आया। फिर खुद भी जहरीला भात खाकर मर गया। इधर गुरु को छुड़ाने के लिए शिष्य रुपया पैसा लेकर 2-1 दिन के बाद ही आ पहुंचा। आकर देखा गुरु वहाँ नहीं है और धन रतन चारों तरफ बिखरा पड़ा है। वह समझ गया कि गुरु ने उसकी बात नहीं सुनी। वे धन वर्षा करके सबके साथ खुद भी नष्ट हो गए हैं।